हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू D2 मैथ क्लासेस। आज के इस क्लास में हम थ्योरम 8.9 एनसीईआरटी से मिड पॉइंट थ्योरम अर्थात मध्य बिंदु प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। ये जो थ्योरम है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए, तो इस थ्योरम के अनुसार हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी सी एक हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसमें भुजा ए बी और भुजा ए सी का जो मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु क्या है, डी, यानी ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु जो है ई है, ठीक है। यानी डी जो है ए बी को दो बराबर भाग में बांटता और ई बी क्या करता, ए सी को दो इक्वल पार्ट में विभाजित करता है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये जो डी रेखा है वो क्या होगा, बीसी के समानांतर। तो पहले हमें प्रूव करना है कि जो डी क्या होना चाहिए, बीसी के पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा बताना कि जो डी का लेंथ यानी डी का जो लंबाई होगा वो बीसी के आधा होगा। तो इसको बनाने से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, गिवन। तो गिवन पॉइंट को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा डी तथा ई जो है वो क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या पोर्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला डी जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, और दूसरा जो होगा डी का जो लेंथ होगा वो आधा होगा बीसी के। तो इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले कुछ हम लोगों को कंस्ट्रक्शन यानी बनावट रचना करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो सी पॉइंट है, सी से सी एफ जो है इस बी ए के पैरेलल, यानी जो सी एफ है वो बी ए के पैरेलल खींचेंगे, और क्या करें, इस डी को क्या करेंगे, एकदम अपनी सीध में एफ तक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या किए, सी से सी एफ क्या किए, बी ए के पैरेलल खींचे और डी को अपनी सीध में बढ़ाया, जो क्या करता है वो सी एफ से एफ पर मिलता है, डी को एफ तक बढ़ाया। अब इसके बाद हमारे पास आएगा प्रूफ का पोर्शन। तो प्रूफ में हम लोग यानी प्रमाण में क्या लिखेंगे, तो देखते हैं यहाँ डी जो है ए बी का मध्य बिंदु और ई जो है हमारा ए सी का मध्य बिंदु। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी, और अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो जो ए ई होगा वो हमारा क्या होगा, ई सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले भाग इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो डी ए बी का मिड पॉइंट है, जिससे क्या हमको मिलेगा, जो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा डी बी के इक्वल हुआ। तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू क्या हो गया, डी बी, तथा चूंकि ई जो है हमारा ए सी के इक्वल है, ये ई जो है मिड पॉइंट किसका है, ए सी का, तो ए ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए ई जो हो गया इक्वल हुआ ई सी के। तो ये दो चीज हमें क्या हो गया, गिवन में दिया हुआ है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल यहाँ दिख रहा होगा, ए डी ई और ई सी एफ। इन दोनों को हमको क्या करना होगा, सर्वांगसम प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वांगसम प्रूव कर दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले देखिए ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, इसको कोई त्रियक रेखा का, जैसे ये पैरेलल लाइन है और एसी एक त्रियक रेखा के रूप में काम कर रहा है, तो ये जो एंगल जो जेड जैसा आकृति बन रहा दिख रहा है इसे, ये जो जेड, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, जिसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतःकोण कहते हैं। तो ये ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा हमारा इस एंगल के क्या होगा, पहले तो इक्वल होगा, यानी एंगल 1 जो हो गया एंगल 2 के इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण। फिर ए जो है हमारा ईसी के इक्वल है, जो गिवन में आ रहा है, और तीसरा जो पोर्शन का आवश्यकता होगा, जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, जिसको शीर्षाभिमुख, जैसे अगर एक्स आकृति है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए दोनों त्रिभुज को सबसे पहले सर्वांगसम प्रूव करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज एडीई और ईसीएफ में देखिए तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये क्यों है, एकांतर अंतःकोण, जिसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब क्या कहते हैं इसको, एकांतर अंतःकोण कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, जो एई है वो किसके इक्वल है, ईसी के, तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट एई इक्वल टू क्या आ गया, ईसी। ये हमारा किसके थ्रू आया, गिवन के थ्रू में, ये आपका दिया हुआ ए इक्वल टू सी। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल जो 3 है
ये एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर, जिसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण, आप लोग क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें तो ये एंगल है और ये साइड है, ये एंगल है, तो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसे हम लोग क्या मानते हैं, ये एंगल हो गया, ये क्या हो गया, साइड हो गया, और ये एंगल, तो ए से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो सर्वांगसम के ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग ऐसे उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं अगर AED लिखते हैं, देखिए तो ये डबल मार्क आया, हम मार्क इंडिकेट जो किए, एंगल को डबल मार्क से इंडिकेट किए, फिर दूसरा एंगल को सिंगल है, यहाँ पर कोई मार्क, तो अगर हम डबल सिंगल और खाली से चले तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AED जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम है किसके, तो यहाँ डबल सिंगल खाली, तो यहाँ भी इसी क्रम में हमको ऑर्डर में जाना होगा। तो यहाँ डबल मार्क है, यहाँ सिंगल है, यहाँ नो मार्क, तो डबल सिंगल खाली पे यानी CEF, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल CEF के ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। और किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंस है, ये एंगल साइड एंगल के द्वारा क्या हो गया, सर्वांगसम हुआ। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला देखिए यहाँ दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो ED जो है किसके इक्वल है, आपका EF के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं ED जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ, आपका EF के थ्रू हुआ। ये किसके थ्रू से होगा, हमारा CPCT है ना, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से। और दूसरा क्या होगा, ये जो दिख रहा है हमारा, ये जो है AD, ये वाला भाग देखिए, AD जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, CF के इक्वल होगा। जैसे यहाँ AD आ रहा तो यहाँ क्या आएगा, CF, तो सर्वांगसमता सही क्रम में लिखा जाता है, जिससे ये सब फायदा होता है। तो AD इक्वल टू क्या आएगा, CF, तो ये भी किसके थ्रू से हमारा क्या हुआ, मिला, तो CPCT से, ये हमारा किसके थ्रू से आया, CPCT, तो ये दो भाग हमारा क्या हो गया, इक्वल, मतलब ये इसके इक्वल आ गया, और ये वाला जो भाग था AD जो है हमारा क्या आ गया, CF के क्या होगा, इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए, किंतु हम लोगों ने क्या जाना था, जो AD है वो किसके इक्वल है, DB के बराबर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, AD किसके इक्वल है, आपका DB के इक्वल है। तो अगर हम इस दोनों को देखें तो क्या प्राप्त होगा, जब AD इक्वल है हमारा CF के और AD इक्वल है DB से, तो चूंकि ये दोनों इक्वल है तो हमारा CF किसके इक्वल हो जाएगा, इस DB के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, CF क्या होगा, DB के इक्वल। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हो गया, जो CF है वो किसके बराबर हो गया, DB के, ये जो CF है वो DB के इक्वल है। अब यहाँ देखिए, जो CF को हम किसके पैरेलल किए थे, BA के पैरेलल किए थे, ठीक है ना, CF जो था एक्चुअल BA के पैरेलल था। तो यहाँ देखिए, चूंकि CF जो है हमारा पैरेलल था BA के, तो अगर CF, ठीक है ना, BA के पैरेलल, ये CF BA के पैरेलल, तो CF क्या होगा, BD के पैरेलल, एक हिस्सा ना है, BA का हिस्सा BD है, तो हम लोग लिख सकते हैं CF जो हो गया पैरेलल हो गया आपका BD के। तथा हम लोग क्या प्राप्त किए, ऊपर देखिए, ये जो CF है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल भी है। तो एक चीज आप जानिए, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है जिसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल, यानी सम्मुख भुजा इसके पैरेलल हो और सम्मुख भुजाएं इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो ये जो चतुर्भुज हो गया BCFD, ये क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए BCFD एक क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। तो अब समानांतर चतुर्भुज अगर हो गया, तो अगर ये समानांतर चतुर्भुज, तो ये भुजा भी इसके पैरेलल होगा और इसका लंबाई क्या होगा, इसके इक्वल होगा, यही ना गुण होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो BC होगा वो किसके पैरेलल होगा, DF के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम लोग लिखते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC को किसके पैरेलल लिख सकते हैं, DF के पैरेलल लिख सकते हैं। DF जो हुआ, यानी DF जो हुआ हमारा किसके पैरेलल हुआ, DF पैरेलल टू क्या हो गया, BC, ठीक है ना, DF, ये जो पूरा DF है, DF पैरेलल हो गया BC। और जब DF पैरेलल है BC को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DF का है ना एक हिस्सा है
डी जो होगा डीएफ में ही आ रहा है, तो इसलिए डी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीसी का। तो ये जो पहला पार्ट था वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इम्प्लाइड डेट क्या हुआ, ये जो डी है वो पैरेलल हो गया बीसी के, लिख सकते हैं। तो ये जो था फर्स्ट भाग हमारा इक्वल हो गया। तथा और देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि ये एक समानांतर चतुर्भुज हो गया, तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं तो पैरेलल हो गई। अब सम्मुख भुजाएं बराबर भी होते हैं, डीएफ किसके इक्वल होगा, बीसी के इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीएफ जो है वो किसके इक्वल है, बीसी के इक्वल है। तो आप देखिए डीएफ किससे मिलके बना, डी प्लस ईएफ से मिलके बना। 2 पॉइंट, एक डीएफ के बीच में ना ये पॉइंट है, तो डी प्लस ईएफ मिलेगा तो क्या मिलेगा हमको, डीएफ मिलेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएफ को लिखेंगे डीई प्लस क्या लिखेंगे, ईएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी। लेकिन एक चीज और देखिए, हमारा जो था अभी जो प्रूफ किए थे, ये जो आपका दिख रहा है डीएफ जो है यानी ईडी जो है ये किसके बराबर है, ईएफ के बराबर, यानी ईएफ जो है डी के बराबर। ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो ईएफ किसके बराबर है, डी के बराबर। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये जो आया डी तो डी है, लेकिन ईएफ के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो डी बराबर आया बीसी। क्यों आया, यहाँ इंडिकेट कर दीजिए, ईएफ जो था हमारा किसके इक्वल था, डी के इक्वल था। अब देखिए यहाँ पर डी और डी मिलके क्या आ जाएगा, 2D आएगा, इज इक्वल टू क्या आया, बीसी। देयरफॉर हमारा जो डी होगा वो किसके बराबर होगा, बीसी बाई 2 के इक्वल होगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यानी इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर 2 साइड का अगर मध्य बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा है, तो ये जो रेखा होगा ये तीसरी रेखा के समानांतर भी होती है और उसके लेंथ का आधा भी होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय करते हैं। आशा करता हूं कि आप ये थ्योरम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।